अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम बेगम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 6th यूनिट में सनती शोबे में सनती पसमानदगी के वजूहात, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में सनती पसमानदगी के वजूहात क्या है। कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सनती पसमानदगी किसको कहेंगे, यानी हम ये यूनिट में सनती शोबे के बारे में पढ़े हैं। तो यानी सनती शोबा मतलब मईशत का वो शोबा होता है जो मुख्तलिफ अशिया की पैदावार, जो क्या है, मुख्तलिफ अशिया की पैदावार तैयारी से ताल्लुक़ रखता है। तो किसी भी यानी मुल्क की माशी तरक्की में सनती शोबा बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है। और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि किसी भी मुल्क की माशी यानी किसी भी मुल्क में जो है तो सनती शोबा जब मजबूत होता है तो उस मुल्क की माशी तरक्की और माशी नमू जो है तो बहुत ज़्यादा होती है और मुल्क की कौमी आमदनी और अवाम का मियार ज़िंदगी बहुत ही बुलंद होता है। तो देखिए, आज तो इसमें हम मतलब सनती शोबा देख लिए, तो सनती शोबा हम किसको बरे हैं, तो ये मईशत का एक बहुत बड़ा शोबा होता है जो क्या करता है, मुख्तलिफ अशिया की पैदावार की तैयारी करता है, पैदावार और तैयारी करता है। तो मुल्क की माशी तरक्की में ये शोबा बहुत ही अहमियत रखता है। तो हकीकत में देखा जाए तो जिस मुल्क में जो है तो सनती शोबा मजबूत होता है तो उस मुल्क की कौमी आमदनी, लोगों का मियार ज़िंदगी में इजाफा होगा और मुल्क की माशी तरक्की और माशी नमू में इजाफा होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो सनती पसमानदगी के असबाब क्या है, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ओके, तो सनती पसमानदगी की वजूहात, तो सबसे पहले देखिए हम सनती पसमानदगी किसको कहेंगे, यानी सनती पसमानदगी क्या है। ओके, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी सनती पसमानदगी के हम यहाँ पर असबाब को देख रहे हैं। तो इस असबाब में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सनती पसमानदगी किसको कहते हैं, यानी सनती पसमानदगी क्या है। तो सनती तरक्की क्या है, माशी तरक्की का एक इजहारिया होता है। सनती तरक्की होंगी मतलब माशी तरक्की का इजहारिया है, और सनती पसमानदगी का नतीजा क्या होंगी, यहाँ पर माशी तरक्की होंगी। यानी सनती तरक्की होंगी तो ये क्या है, माशी तरक्की का इजहारिया है, और सनती पसमानदगी का नतीजा क्या होंगी, माशी पसमानदगी होंगी। तो इसके नतीजे में लोगों का मियार ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाएंगी और सतह ग़ुर्बत बहुत बुलंद हो जाती है। तो देखिए, मुल्क में सनती पसमानदगी की निशानदेही करने के लिए 1968 में पांडे कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था। यानी किसके लिए, यहाँ पर मुल्क में सनती पसमानदगी की निशानदेही करने के लिए 1968 में पांडे कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। तो मुल्क में सनती पसमानदगी के इलाकों की निशानदेही करने के लिए कमेटी ने 6 मुतग़य्यरात का इस्तेमाल किया है। यानी क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सनती पसमानदगी किसको कह रहे हैं, तो सनती पसमानदगी क्या है, माशी तरक्की का इजहारिया है, और सनती पसमानदगी होंगी तो उसका नतीजा क्या होगा, यहाँ पर माशी पसमानदगी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों का मियार ज़िंदगी बहुत ही ख़राब और सतह ग़ुर्बत बुलंद हो जाएंगी। तो माशी तरक्की की पसमानदगी करने के लिए, मुल्क में माशी पसमानदगी की निशानदेही करने के लिए कमेटी ने 6 मुतग़य्यरात मतलब 1968 में पांडे कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, और मुल्क में माशी पसमानदगी की निशानदेही के लिए कमेटी ने 6 मुतग़य्यरात का इस्तेमाल किया है। कमेटी ने 6 मुतग़य्यरात, ओके, 6 मुतग़य्यरात का इस्तेमाल किया है। तो वो 6 मुतग़य्यरात में सबसे पहले देखिए फ़ीकस आमदनी, यानी एक शख्स की आमदनी, फ़ीकस आमदनी, और कानकनी की सनतें और कानकनी की सनतें और सनती वसाइल से हासिल होने वाली फ़ीकस आमदनी, और सनतों में नामज़द काम करने वालों की तादाद, और सनतों में फ़ीकस बिजली का सर, और आबादी के साइज से लिहाज से सड़कों की लंबाई और इलाके के मुताबिक सड़कों की लंबाई। तो यहाँ पर सनती पसमानदगी की निशानदेही करने के लिए कमेटी ने ये 6 मुतग़य्यरात का इस्तेमाल किया था। तो देखिए, सनती पसमानदगी को यहाँ पर इसकी निशानदेही करने के लिए इस तरह से 1968 में पांडे कमेटी का क़याम अमल में लाया था।
तो पांडे कमेटी ने 6 मुतग़य्यरात का इस्तेमाल किया है ताकि सनती पसमानदगी की निशानदही करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सनती पसमानदगी के असबाब क्या है। What are the causes of industrial backwardness? ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बरतानवी हुकूमत का रोल और मादनी वसाइल की किल्लत है। ओके, असल की किल्लत है, खर्च की सहूलतों का फुकदान है और उसके साथ बैरूनी ज़र मुबादले की किल्लत है, टेक्निकी माहिरीन की किल्लत है, हमलो नकल की सहूलतों का फुकदान है, सनती तहकीक का फुकदान है, तवन्नाई का फुकदान है, महसूल या टैक्स में इजाफा है, महदूद बाजार है, मजदूर का रवैया और नाकिस मनसूबाबंदी। तो ये तमाम जो है तो सनती पसमानदगी के वजूहात है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर बरतानवी हुकूमत का रोल क्या है। तो बरतानवी हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुद की माशी तरक्की के लिए किया। अपनी यानी हिंदुस्तान के जो कुदरती वसाइल है तो उसका इस्तेमाल बरतानवी हुक्मरान अपनी खुद की मुल्क की माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया था। तो वो क्या मतलब यहाँ पर वो लोग अपनी हमारे मुल्क के जो कुदरती वसाइल होते थे उसका इस्तेमाल वो खुद अपने मुल्क की माशी तरक्की के लिए करते थे। तो यहाँ पर जिसकी वजह से यानी हिंदुस्तान में वो लोग सनतें कायम नहीं करते थे, हिंदुस्तान में सनतें कायम नहीं करते थे। तो इस पॉलिसी का असर हिंदुस्तान की माशी तरक्की पर पड़ा है। तो हिंदुस्तान की यानी ये जो पॉलिसी थी यानी वो हिंदुस्तान में सनतों को कायम नहीं करते थे और हमारे मुल्क के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल खुद की माशी तरक्की के लिए करते थे। और देखिए हमारे मुल्क का जो काम माल होता था वो इनके मुल्क के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हिंदुस्तान जो है तो इसकी वजह से हिंदुस्तान जो है तो बहुत बड़े नुकसान में रहा है। तो ये रहा बरतानवी हुकूमत का रोल। तो बरतानवी हुक्मरान यहाँ पर क्या किए यानी हमारे मुल्क के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल खुद वो अपने मुल्क की माशी तरक्की के लिए किए हैं और वो हिंदुस्तान यानी वो हिंदुस्तान में सनतों को कायम नहीं करते थे और हम इस पॉलिसी का सनती साख पर बहुत बुरा असर पड़ा। और यहाँ उसके साथ साथ हमारे मुल्क का जो काम माल था वो उनके मुल्क के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जिसकी वजह से हिंदुस्तान बहुत बड़े नुकसान में रहा है। तो ये रहा बरतानवी हुकूमत का रोल। दूसरा है मादनी वसाइल की किल्लत। तो देखिए यहाँ पर मादनी वसाइल जैसे तेल और कोयले की किल्लत पाई जाती है। मादनी वसाइल में तेल और कोयले की किल्लत पाई जाती है जो किसी भी यहाँ पर सनती तरक्की के लिए जरूरी होता है। किसी भी सनती तरक्की के लिए ये मादनी वसाइल जरूरी होते हैं। तो इसीलिए सनती तरक्की की रफ्तार की शरह बहुत ही सुस्त रही है। तो क्यों यहाँ पर बहुत है क्योंकि ये सनतें मादनियात की किल्लत के मसाइल का सामना कर रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है असल की किल्लत। देखिए हिंदुस्तान में बचतों की शरह बहुत ही कम है। हिंदुस्तान में बचतों की शरह बहुत ही कम है। तो इसकी वजह क्या है, कम फीकस आमदनी, लोगों की फीकस आमदनी कम रहने की वजह से बचतों की शरह बहुत ही कम रही है। तो बचतों की कम शरह की वजह क्या है, यहाँ पर कम फीकस आमदनी है। तो यहाँ पर बचतों की कम शरह की वजह से सरमायाकारी की शरह कम हो जाएंगी। जब बचतों की शरह कम है तो इसकी वजह कम फीकस आमदनी है। तो बचतों की कम शरह की वजह से इसका नतीजा क्या होगा, कम सरमायाकारी होगा। तो इसका असर किस पर पड़ेगा, सनतों पर पड़ेगा। तो इसका मनफी असर सनतियाने पर पड़ता है। ये सनतियाने की तरक्की में रुकावट बनती है, असल की किल्लत। नेक्स्ट है कर्ज की सहूलतों का फौदान। ठीक है, यानी हिंदुस्तान में मालियाती इदारों की जानिब से कर्ज की सहूलतें बहुत कम होती। हिंदुस्तान में मालियाती इदारों की जानिब से कर्ज की सहूलतें बहुत कम होने की वजह से ये सनतें तरक्की नहीं कर पाती है। यानी सनतों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक कर्जा फराहम नहीं होता है, जिसकी वजह से सनती पैदावार मुतासिर होती है। किसकी वजह से, कर्ज की सहूलतें। तो कर्ज की सहूलतें यहाँ पर बैंकों और मालियाती इदारों की जानिब से फराहम की जाती है। तो मालियाती इदारों की जानिब से कर्ज की कम सहूलतें भी सनती पैदावार को मुतासिर करती हैं। यानी ये मालियाती इदारे इन सनतों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज फराहम नहीं करते हैं। नेक्स्ट रहा बैरूनी ज़र मुबादले की किल्लत। देखिए
हम यानी हिंदुस्तान में देखिए बैरूनी दर मुबादले की किल्लत पाई जाती है। तो बैरूनी ज़र मुबादले की ये किल्लत पाई जाती है। तो बैरूनी ज़र मुबादला देखिए सनती तरक्की के लिए, बैरूनी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए ये बैरूनी ज़र मुबादला एक अहम आमिल होता है। तो बैरूनी ज़र मुबादले की हमारे मुल्क में किल्लत पाई जाती है। तो बैरूनी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आमिल होता है। तो इसकी कमी की वजह से और क्या है, सनती तरक्की की सनत यानी सनतों की तरक्की में ये एक बहुत ही बड़ी रुकावट होती कि हिंदुस्तान को खर्चा भी अदा करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी भी दरामद करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैरूनी ज़र मुबादले की किल्लत है। तो बैरूनी ज़र मुबादले की किल्लत की वजह से सनती तरक्की नहीं हो पा रही है। तो यानी सनती तरक्की के लिए बैरूनी जदीद टेक्नोलॉजी की दरामदाद के लिए बैरूनी ज़र मुबादले की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बैरूनी ज़र मुबादले की किल्लत होने की वजह से सनती तरक्की की रुकावट, सनतों की तरक्की में रुकावट बन रही है, क्योंकि हिंदुस्तान कर्जा भी अदा करे और टेक्नोलॉजी की दरामद करे। नेक्स्ट है टेक्निकी माहिरीन की किल्लत। देखिए किसी यानी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमारे पास हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद की किल्लत है। तो जिसकी वजह से सनतों की कमी हो रही है। यानी बैरूनी माहिरीन को देखिए यहाँ पर भारी रकूमात अदा की जाती है काम करने पर, जबकि हिंदुस्तान के माहिर और हुनरमंद अफराद भारी कमाई पर दूसरे बैरूनी ममालिक में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो ये रहा इसकी वजह से हिंदुस्तान में सनती पसमानदगी रही है। तो सनती पसमानदगी का एक नतीजा क्या है, यहाँ पर टेक्निकी माहिरीन की किल्लत है। तो हिंदुस्तान में बदकिस्मती से हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद की बहुत कमी है, जिसकी वजह से सनतों की कमी होती जा रही है। तो सनतों की यहाँ पर यानी बैरूनी माहिरीन को हमारे पास क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी भारी रकम पर उनको काम करने का मौका दिया जाता है। और हिंदुस्तान के माहिर और हुनरमंद अफराद भारी कमाई पर दूसरे ममालिक में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी सनती पसमानदगी में इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट है हमलो नकल की सहूलतों का फुकदान। देखिए हिंदुस्तान में हमलो नकल की जो सहूलतें हैं वो बहुत ही कम तरक्की याफ्ता है। हिंदुस्तान में हमलो नकल की सहूलतें बहुत ही कम तरक्की याफ्ता है, और जो दस्तयाब सहूलतें हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, या फिर जो है तो नाकाफ़ी होती है। और अगर हम सड़क और रेलवे हमलो नकल को देखेंगे तो ये भी जो है तो इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा अबतर होती है। तो हमलो नकल की सहूलतें भी सनती पसमानदगी की एक अहम वजह है। नेक्स्ट है सनती तहकीक का फुकदान। ठीक है, हमारे पास यानी तहकीक और तरक्की के सहूलतों के फुकदान की वजह से हमारे पास तहकीक और तरक्की का फुकदान पाया जाता है। तो तहकीक और तरक्की के सहूलतों के फुकदान की वजह से हाँ, पैदावारी जो टेक्निक है, पैदावारी टेक्निक में इख्तिराई अमल ना होने के बराबर होता है। पैदावारी टेक्निक में इख्तिराई अमल ना होने के बराबर होता है। किस वजह से, तहकीक और तरक्की की सहूलतों की अदम मौजूदगी की वजह से पैदावारी टेक्निक में इख्तिराई अमल ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पैदावार की लागत बढ़ जाती है। जब पैदावार की लागत में इजाफा हो जाएगा तो उसकी वजह से शय की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो शय की कीमत में इजाफा होने की वजह से लोग उसकी तलब को कम कर देंगे। तो पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से शय की तलब बहुत ही कम होती है। किस वजह से, तहकीक और तरक्की की सहूलतों के फुकदान की वजह से कोई भी इख्तिराई अमल नहीं होता है। नेक्स्ट है तवन्नाई का फुकदान। देखिए सनती तरक्की के लिए यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में सनती तरक्की के लिए तवन्नाई के वसाइल महदूद है। यानी तवन्नाई के वसाइल मतलब, तवन्नाई मतलब यहाँ पर बिजली, तो इसकी यहाँ पर बहुत ही कम होती है। यानी सनतों की तरक्की के लिए तवन्नाई के वसाइल महदूद होते हैं। तो तवन्नाई के वसाइल महदूद होने की वजह से सनती तरक्की पर इसका असर पड़ता है। यानी किस वजह से, सनतों को तवन्नाई की फराहमी की किल्लत की वजह से। नेक्स्ट है महसूल या टैक्स में इजाफा। तो देखिए सनती पैदावार पर महसूलात आयद किए जाते हैं।
सनती पैदावारों पर जायद महसूलात आयद किए जाते हैं और कस्टम ड्यूटी और दरामदत और बरामदत पर जो है तो भारी कस्टम ड्यूटी भी पैदावार ज़राई यानी सनती पैदावार को मुतासिर करती है, जो सनत यानी की तरक्की में एक अहम रुकावट होती है। किस वजह से यहाँ पर महसूल या टैक्स में इजाफे की वजह से, यानी जायद महसूलात सनती तरक्की पर जायद महसूलात आयद किए जाते हैं और दरामदत और बरामदत पर भी यानी भारी कस्टम ड्यूटी भी आयद की जाती है, जिसकी वजह से जो है तो सनती पैदावार कम होते जा रही है। नेक्स्ट है महदूद बाजार। तो देखिए हमारा जो घरेलू बाजार है वो बहुत ही महदूद होता है। महदूद बाजार, हमारा घरेलू बाजार बहुत ही महदूद है और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो पैदावार जो होती है वो गैर मियारी होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको बुनियादी सहूलियत फराहम नहीं होने की वजह से और मतलब तहकीक और तरक्की की सहूलतों के फकदान की वजह से पैदावारी टेक्निक में कोई भी इख्तिराई अमल नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो घरेलू बाजार है महदूद है और दूसरी तरफ जो अशिया है वो क्या होती है, गैर मियारी होती हैं। ये तो इसकी वजह से हिंदुस्तान की अशिया देखिए बैनुल-अक़वामी बाजार के मसावी खत का सामना नहीं कर सकती है। तो इसकी वजह यहाँ पर क्या है, सनती तरक्की में महदूद बाजार, महदूद घरेलू और जो है तो बैनुल-अक़वामी बाजार की महदूद नौयत की वजह से भी सनती तरक्की की शरह बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है मजदूर का रवैया। देखिए यहाँ पर मजदूर के रवैये में यानी सनती तरक्की के लिए मजदूरों की जो पैदावारी सलाहियत होती है वो बहुत ही जो है तो नाकिस होती है और उनकी काम में दिलचस्पी नहीं पाई जाती। सनती मजदूर में यहाँ पर मजदूर के रवैये भी यानी मजदूर की पैदावारी सलाहियत बहुत ही नाकिस और काम में दिलचस्पी नहीं पाई जाती है और सियासी पार्टियां क्या करती है, इन मजदूरों को अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से क्या हो, सनती पैदावार कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है नाकिस मनसूबाबंदी। तो सनती तरक्की के लिए नाकिस मनसूबाबंदी भी नाकिस मनसूबाबंदी के फौतान की वजह से यानी सनतें जो होती है सनती शोबे में मुख्तलिफ फार्मों के दरमियान हम आहंगी और रब्त का फौतान पाया जाता है, हम आहंगी और रब्त का फौतान पाया जाता है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये रहे यहाँ पर सनती पसमानदगी की वजूहात। तो सनती पसमानदगी की वजूहात में सबसे पहले बरतानवी हुकूमत के रोल को बता रहे हैं। तो वो हमारे मुल्क के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल खुद की माशी तरक्की के लिए करते थे, तो इसकी वजह से यानी और उसके साथ हमारे मुल्क का जो खाम माल होता था वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करते थे, तो जिसकी वजह से सनती तरक्की सनती शोबा मुतासिर हुआ है। उसके साथ मादनी वसाइल यानी किसी भी सनती तरक्की के लिए यहाँ पर मादनी वसाइल ज़रूरी होता है, तो मादनी वसाइल की किल्लत की वजह से सनतियाना जो है तो सनतियाने में बहुत बड़ी रुकावट बना है। उसी तरह असल की किल्लत है, यानी हमारे पास बचतों की शरह कम होती है, तो बचतों की शरह की कमी के वजह से बचतों की शरह कम होने की वजह यहाँ पर कम फीकस आमदनी है। तो कम फीकस यानी बचतों की कम शरह की वजह से यहाँ पर सरमायाकारी की शरह बहुत ही कम होती है, जो सनतियाने में रुकावट बनती है। बैरूनी ज़र, तो हमारे पास बैरूनी ज़र मुबादले की भी किल्लत पाई जाती है, यानी सनती तरक्की के लिए ये एक बहुत बड़ा रुकावट होती है कि हिंदुस्तान खर्चा भी अदा करना है और उसके साथ बैरूनी ज़र मुबादले की यानी जदीद टेक्नोलॉजी की दरामद भी करना है। टेक्निकी माहिरीन, तो हमारे पास टेक्निकी माहिरीन की किल्लत पाई जाती है, तो जो बैरूनी माहिरीन को हमारे पास ज़्यादा रकमें अदा की जाती है और हमारे मुल्क के अफराद जो है तो भारी कमाई पर बैरूनी ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान की सनती तरक्की मुतासिर हो रही है। हमलो नकल की सहूलतें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पसमानदा होती है, तो इसकी वजह से भी सनती पैदावार पर असर पड़ रहा है, जैसे रायल हमलो नकल वगैरह। ओके, सनती तरक्की, तो हमारे पास तहकीक और तरक्की की सहूलतों के फकदान की वजह फकदान होता है, जिसकी वजह से पैदावारी टेक्निक में इख्तिराई अमल नहीं होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो है तो पैदावार की लागत बढ़ जाती है और अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। तवन्नाई का फकदान मतलब सनतों की तरक्की के लिए यहाँ हमारे पास तवन्नाई की बहुत कमी होती है, यानी तवन्नाई के वसाइल बहुत ही हमारे पास महदूद होते हैं।
महसूल या टैक्स में इजाफा यानी सनती तरक्की पर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा महसूलात आयद किए जाते हैं। तो इसकी वजह यानी दरामदत और बरामदत पर भारी कस्टम ड्यूटी भी सनती पैदावार को मुतासिर करती है। महदूद बाजार, तो हमारा घरेलू बाजार एक तो महदूद होता है और उसके साथ जो पैदावार होती है बहुत ही खैर मियारी होती है और ये हमारे मुल्क की अशिया जो है तो बैनुल-अक़वामी बाजार के मसाविकत का सामना नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से सनती पैदावार पर असर पड़ा है। मजदूर का रवैया, तो हमारे पास मजदूर की पैदावारी सलाहियत बहुत इंतहाई नाकिस होती है और काम में जो है तो उनकी दिलचस्पी नहीं पाई जाती और सियासी पार्टियां उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से सनती तरक्की पर असर पड़ता है। नाकिस मनसूबाबंदी मतलब कोई भी सनती तरक्की के लिए हमारे पास मौसर मनसूबाबंदी ना होने की वजह से भी हमारे पास सनती पैदावार मुतासिर हो रही है। तो ये रहे सनती पसमानदगी के असबाब। ओके, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन इंडिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे हिंदुस्तान में सनती तरक्की के लिए तजावीज़। हिंदुस्तान में सनती तरक्की के लिए तजावीज़, सजेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हमने यहाँ पर सनती पसमानदगी के असबाब के बारे में पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर हम हिंदुस्तान में सनती तरक्की के लिए तजावीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सजेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान में सनती तरक्की के लिए तजावीज़। तो देखिए जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में सनतों की तरक्की के लिए बहुत से हालात साजगार होते हैं बामुकाबिल तरक्की पजीर ममालिक के। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे हिंदुस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक में हम देखेंगे तो सनती तरक्की के लिए बहुत से हालात साजगार होते हैं, लेकिन गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की राह में कई मसाइल दरपेश होते हैं। यानी तरक्की पजीर ममालिक में यहाँ पर तरक्की की राह में देखेंगे तो कई मसाइल इनको दरपेश होते हैं। हालांकि जो है तो हिंदुस्तान ने सनतियाने के मैदान में नुमाया तरक्की हासिल कर ली है, इसके बावजूद भी मुल्क आज भी ज़राई मुल्क कहलाता है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की की राह में बहुत से यहाँ पर हालात साजगार होते हैं, लेकिन गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की राह में बहुत से मसाइल रुकावट बनते हैं। तो हिंदुस्तान ने यहाँ पर सनतियाने में बेहतर तरक्की हासिल की है, यानी नुमाया तौर पर तरक्की हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क तरक्की पजीर मुल्क एक ज़राई मुल्क कहलाता है। तो आइए अब हम उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सनती तनाज़ात की रोकथाम। तो देखिए ये बात मतलब ये पूरी तरह सच है कि जो बेहतरीन मजदूर होते हैं तो किसी भी इदारे के लिए कीमती दौलत होते हैं, किसी भी इदारे के लिए कीमती दौलत होते हैं। तो यहाँ पर सनती तनाज़ात एक्ट जो है 1947 सनती तनाज़ात कानून के जरिए सनतों में अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सनती तरक्की के लिए तजावीज़ क्या है पढ़े, सजेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पर सनती तनाज़ात यानी जो मसाइल जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम के यहाँ पर इक़दामात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सनती तनाज़ात की रोकथाम में देखिए यानी ये बात मतलब ये बता रहे हैं कि पूरी तरह सच है कि बेहतरीन मजदूर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही अहम यानी किसी भी इदारे के लिए बेहतरीन दौलत होती है। तो सनती तनाज़ात कानून 1947 के जरिए यानी सनती अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये नाकाफी है बता रहे, क्योंकि यहाँ पर जो सनती तनाज़ात होती है तो इसके लिए ग्रुप डिस्कशन के तरीक़ेकार को मकबूल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। सनती तनाज़ात को मसले के हल के लिए यहाँ पर सिर्फ सनती अमन को कायम करने के लिए जो 1947 में जो है तो सनती तनाज़ात के लिए यहाँ पर सनती अमन को जो कायम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये नाकाफी है बता रहे, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के तरीक़ेकार को मकबूल बनाने की ज़रूरत होती है। और उसके साथ देखिए इंतज़ामिया में यानी मैनेजमेंट में कारकुनों की शमूलियत की जो पॉलिसी है उस पर भी जो है तो सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया में जो माहिरीन इसमें यहाँ पर जो कारकुन इसमें शिरकत करते हैं उस पर भी जो है तो सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। और इसके लिए
सनती तनाज़ात की रोकथाम के लिए उसके साथ देखिए जो सनती तनाज़ात का जो कानून है, तो इसमें यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं कि सनती अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है और तो ये नाकाफ़ी होती है, तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन के तरीक़ेकार को मक़बूल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और जो इंतज़ामिया में जो कारकुन की शमूलियत है, तो उसकी जो पॉलिसी है, उस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए और ये जो सनती मसाइल जो पेश होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए बेहतर तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जो है तो यहाँ पर हिंदुस्तान में सनती तरक्की हो सके। तो इस तरह से इसको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी की तरक्की। तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी की तरक्की। तो देखिए तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी की तरक्की में यानी तरक्की याफ्ता अगर हम ममालिक में देखेंगे, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में सनती मसाइल है और पैदावारी अमल पर मुस्तकिल तहक़ीक़ की जाती है। मुस्तकिल तहक़ीक़ की जाती है। तो साइंस और टेक्निकी मौज़ू पर तहक़ीक़ की वजह से तरक्की की राहें तलाश की जा सकती है। तो यहाँ पर भी यानी हिंदुस्तान में भी इस मौज़ू पर काम करना शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है तवन्नाई के वसाइल में इजाफा। जैसे कि हमने सनती पसमानदगी के असबाब में देखे कि हिंदुस्तान में तवन्नाई के वसाइल की किल्लत पाई जाती है। तो हिंदुस्तान में यहाँ पर तवन्नाई के वसाइल में इजाफा करना चाहिए, यानी तौसी के साथ क्या करना है, नए इदारों का क़ियाम अमल में लाया जाना चाहिए और हुकूमत सनती तरक्की को तरकीब देने की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। तो सनतों को तरकीब देने की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और इसके साथ सनती पैदावार में इजाफे के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ पर तवन्नाई की जो वसाइल है, तो इसमें यानी सनतों को यहाँ पर बिजली यानी तवन्नाई की कटौती क्या करती है, सनती पैदावार पर मनफी असर डालती है। तो इस मसले को हल करने के लिए सनती तरक्की के लिए, सनती शोबे के लिए मियारी तवन्नाई 24 घंटे फराहम करना चाहिए, ताकि जो है तो सनती पैदावार में इजाफा हो सके। नेक्स्ट है तख्सीसकारी इदारों का क़ियाम। तो देखिए यहाँ पर सनतों को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए, सनतों को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तख्सीसकारी तंजीमों और इदारों का क़ियाम अमल में लाया जाना चाहिए। तख्सीसकारी तंजीमों और इदारों का जो है तो क़ियाम अमल में लाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे सनती तरक्की के लिए कई यानी मखसूस इलाकों में मुख्तलिफ रियासतों में मखसूस सनतों के लिए मुख्तलिफ रियासतों में मुतअद्दिद इदारे और तंजीमें कायम की गई हैं और इसमें और भी ज़्यादा तंजीमों की कायम करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तख्सीसकारी इदारों का क़ियाम क्यों अमल में लाया जा रहा है, यहाँ पर तख्सीसकारी इदारे यानी सनती तरक्की को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तख्सीसकारी तंजीमों और इदारों का क़ियाम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह और के साथ जो मखसूस सनतें हैं, तो मखसूस सनतों को मुख्तलिफ रियासतों में मुतअद्दिद इदारे कायम हैं, लेकिन इसमें इस तरह की तंजीमों में और भी इजाफे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सनती इंतज़ामिया का मौसिर इंतज़ाम। देखिए सनती इंतज़ामिया के लिए माहिर और हुनरमंद ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, जो क्या कर सकते, सनतियाने के जो मसाइल है उसको हल कर सके और उसके लिए जो और उस पर उस मसले का इल्म भी रखते हो, यानी सनतियाने में जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं उसका इल्म भी रखते हो और उसे जल्द हल करने की कोशिश भी यानी उसकी सलाहियत भी रखते हो। नेक्स्ट है तश्कील असल की तरकीब। जैसे हम सनती पसमानदगी के वजूहात में देखें कि हमारे पास असल की किल्लत होती है, तो यहाँ पर देखिए तश्कील असल यानी हिंदुस्तान में फंड्स की हम यानी सनती तरक्की के लिए फंड्स बहुत ही अहमियत रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में देखेंगे तो तश्कील असल की किल्लत पाई जाती है। हिंदुस्तान में तश्कील असल की किल्लत पाई जाती है, इसीलिए देखिए यहाँ पर तश्कील असल के लिए बचतों की तरकीब ज़रूरी होती है, यानी बचतों की कम शरह की वजह से सरमायाकारी की शरह कम हो रही है, तो इसीलिए तश्कील असल के लिए बचतों की शरह यानी बचतों के लिए तरकीब देनी चाहिए। नेक्स्ट है खानगी शोबे को बढ़ावा देना। तो देखिए यानी सनती तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को चाहिए कि खानगी शोबे को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करे, खानगी शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर सहूलतें को
फराहम करे, ताकि जो आजिरीन है वो आगे बढ़कर क्या करे, नई सरमायाकारी, नए इकाइयों के क़याम में और पुरानी जो सनतें हैं उसकी जदीदकारी में कर सके। किस तरह से यहाँ पर खानगी शोबे को बढ़ावा देना है। तो खानगी शोबे को बढ़ावा यहाँ पर कौन देंगे, यानी हुकूमत की जानिब से बेहतर से बेहतर सहूलतें खानगी शोबे को फराहम करनी चाहिए, जिसकी वजह से आजिरीन आगे बढ़कर यहाँ पर नई इकाइयों के नई इकाइयों के क़याम के लिए सरमायाकारी करेंगे और जो सनतें मौजूदा सनतें हैं उसकी जदीद तश्कील के लिए भी उसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैरूनी ज़र मुबादला कमी। तो देखिए हमारे पास बैरूनी ज़र मुबादले की कमी पाई जाती है। तो बैरूनी ज़र मुबादले के लिए हुकूमत को चाहिए कि बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करे और जो पैदावार का जो इख्तिराई अमल होता है उसमें इजाफा किया जा सके। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास बैरूनी ज़र मुबादले में इजाफा होगा, यानी जो बैरूनी सरमायाकार होते हैं उनको